राधे राधे। और देखो हम लोग पहले भी दिखा चुके हैं इस बारे में। और आज हम आए हैं अपने एसएस में, और जिसके लिए हम AWPL में काम करते हैं और उसी की ट्रेनिंग में लिए आए हैं। अभी हमारे सर जी आएंगे, उनसे मिलवाएंगे। उससे पहले हम आपको चल रहे हैं लंच करने के लिए। अब दिखाएंगे लंच में क्या क्या मिल रहा है। उसके बाद हमारे जो गुरु आएंगे, सर जी आएंगे, उनसे मिलवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे वो हमें, और क्या सिखा रहे हैं वो आपको दिखाएंगे हम अभी 5-10 मिनट में। देखिए दोस्तों, हम लोग लंच करने लिए आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तो कितनी भीड़ है। और यहाँ पर आपको चलो हम आपको आइटम दिखाते हैं, क्या क्या आइटम है खाने के लिए, क्या क्या है आपको दिखाते हैं। खाना आ चुका है और लाइन लगा के हम लोग खाना लेके आई हूँ मैं। अभी बहुत सारी लंबी लाइन है और मैं खाना भी खा रही, तो यहाँ पे काफ़ी लोग खाना खा रहे हैं। अब हम भी जा रहे हैं खाना। मेरी जो फ्रेंड है जो वो खाना लेके खा रही है, सोच रही है कहाँ बैठूँ, जगह नहीं मिल रही उसको बैठने के लिए। फिलहाल वो खाना नेक्स्ट आपको बात करेंगे खाना खाने के बाद। खाना वाना खा के आ गए हैं फिर से मीटिंग में। अब चलो मीटिंग में क्या क्या होगा हम आपको दिखाएंगे, सारा चीज़ दिखाएंगे। देखिए हम मीटिंग में आ गए हैं, और मीटिंग में हमारे जो सर हैं वो तो बता रहे हैं कुछ, और जो हमारे सीनियर है वो आने वाले हैं, उनके बारे में अपने बारे में बताएंगे, और उनके बारे में हम विचार सुनेंगे और कुछ अच्छा सिखाएंगे। वो हम डायरी मिल गई सभी को, बोलते तो ही नहीं यार आप लोग, क्या बताएं पता नहीं ऐसा है क्या? नमस्कार। नहीं सर, मस्त रहो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, है ना? खुश रहा करो, रह सकते हैं। जल्दी से बुला लीजिए सर सभी लोगों को, जितने भी लीडर्स रह गए, क्योंकि सेशन की शुरुआत करनी जरूरी है। और जल्दी से जल्दी नवाब सर जल्दी से डायरी प्रोवाइड कराइए, और ये मूवमेंट हम बंद करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जो बीच बीच में चक्कर काट अपने बारे में बता रही है। आप थोड़ा सा मैम के बारे में सुनिए। जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होगा, शायद आप मेरे से रिलेट कर पाओ। कई साथी ऐसे होंगे जो कि पहली बार इस मीटिंग में आए हैं और मेरी बातों से रिलेट कर पाओ कि हाँ मैं भी आज पहली बार इसी सिचुएशन में या इसी कारण से यहाँ पे आया हूँ, तो शायद फायदेमंद कुछ चीजें हो जाए। यस या नो? यस सर। तो शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी गई थी, क्योंकि बोला जाता है कि जब बड़ा परिवार होता है और लड़कियां ज्यादा होती हैं परिवार के अंदर, तो सोचते हैं कि जल्दी शादी कर दें, तो बात नक्की हो जाती है। और सच बताऊं कि पढ़ने की इच्छा मेरी भी नहीं थी कभी कि मैं पढ़ूं और घर वालों को ये कहूं कि अभी शादी मत करो। मेरी स्टार्टिंग से इच्छा नहीं थी, क्योंकि 4 बैंड आते थे तो पसंद मेरे को करके चले जाते थे। जब ऐसे ही हुआ तो ताऊ जी ने सोचा कि जब शादी करनी है 2 साल बाद में करनी है, क्यों ना 2 साल पहले ही कर दें। पढ़ने वाला तो शादी के बाद भी पढ़ लेगा, कौन सा शादी के बाद कोई किताब पढ़ रहा है। तो घर वालों ने पूछा शादी कर दे, हाँ कर दो, आज नहीं दो तो करनी नहीं। तो शादी करवाई, और फिर शादी के बाद पता लगा जब लड़कियां पढ़ती थी या मेरी सिस्टर ने स्टडी करके एक अच्छी पोस्ट का कोर्स करके और आगे जा करके पढ़ाई करके नौकरी करके जब ससुराल वालों को पैसा देना शुरू किया,
उसमें मेरे पिता का हिस्सा नहीं था। तो मेरे को एक बात जरूर समझ में आई थी कि पिता पढ़ाई करवाए और उसका बेनिफिट ससुराल वाले ले जाएंगे, कौन सी बात है भाई? नौकरी खानी है तो पढ़ाई भी आप ही करवाओ। तो मेरे ससुराल पक्ष को मैंने बोला मैंने पढ़ना है, तो उन्होंने पढ़ाई शुरू करवाई, बीए करवाई। बीए का मेरा कोई पर्पज नहीं था, सच बताऊं, बस उन्होंने जबरदस्ती करवा दी कि कोई कोर्स है नहीं, क्योंकि मेरे को इंग्लिश और मैथ से ना बहुत कटती थी। लेडीजों की बातें सुनेगी तो लेडीजों वाली थिंकिंग रहेगी। हस्बैंड थोड़े एज में मेरे से ज्यादा थे, तो बोले लड़के की तो शायद जॉब ना लगे, कम से कम बहू की तो लग जाएगी। तो इस चक्कर में बोले पढ़ाई कंटिन्यू आगे कर ले, जिस चीज में भी तू परफेक्ट चाहती है कि हम ये कोर्स करवा दे तो वो कोर्स कर ले। तो सिस्टर ने बताया कि मैथमेटिक्स से तू ज्यादा करती है, इससे तो अच्छा जीएनएम कर ले, कम से कम मेडिकल लाइन में चली जाएगी। मैं कहा हाँ ये चीरापाड़ी के काम सीख लूंगी, अच्छा काम रहेगा, हॉस्पिटल में ड्यूटी करके आऊंगी। तब इंटरेस्ट लगा और मैंने मेडिकल लाइन की पढ़ाई की, ससुर ने करवाई बढ़िया तरीके से, कभी कोई संकोच नहीं किया। अच्छे, मैं ये नहीं कहूंगी गरीब परिवार से सेल्फी लेने से मत चूकेगा। बताएंगे आप फुंडीर के बारे में। सब लोग जानते हैं फुंडीर है और मैं रहने वाला हरियाणा पानीपत से हूँ। अपनी बातों को स्टार्ट करने से पहले आज मैं खाली आपको अपना परिचय दे पाऊंगा। अच्छा, मेरी तरह कितने ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने अपना परिचय दिया है यहाँ पे, जो आए हैं स्टेज के ऊपर, जिन्होंने अपना परिचय दिया है कि मैं जी फलाना फलाना सिंह यहाँ से, बस मतलब सब लोगों को मौका नहीं मिल पाया है ना। देखिए अब लगातार हम 4 दिन साथ में रहेंगे, यस या नो? तो इस 4 दिन की जंग पहले की बात है जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, और देखने के बाद में एक साथ में किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, यस या नो? मेरे को बस इतनी सी बात समझ में आई थी। अच्छा, मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मेरे को एक प्लान दिखाया था, और उन्होंने क्या सोच करके मेरे को प्लान दिखाया था, बस यही सोच करके प्लान दिखाया था कि चलो एक होटल है जिसके अंदर मीटिंग हो रही है और चल करके प्लान देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं मीटिंग के लिए मोटिवेट नहीं था, मैं तो होटल के लिए मोटिवेट था। मैं भी लेकर के जा रहा है मेरे होटल में, कुछ खिलाएगा पिलाएगा, टाइम पास होगा, बात खत्म, यस या नो? और ये बात सोच करके मैं ईमानदारी के साथ में आपको बता रहा हूँ, उसके साथ में गया। जाने के बाद में मैंने लोगों को देखा, लोग खूब तालियां बजा रहे थे, खूब माहौल बना रहे थे बढ़िया, और लगातार बता रहे थे कि इतना बड़ा बिजनेस है, मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया। और मैं भी लगातार उनकी सुनते जा रहा था, और जैसे जैसे वो तालियां बजा रहे थे ना, वैसे वैसे मैं भी जोर जोर से तालियां बजा रहा था, क्योंकि मेरे को पता था कि 2 घंटे बाद अपना खा पी करके फिर निकलना है, ऐसे नो? लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात प्लान के अंदर बताई। उन्होंने बताया आयुर्वेद के बारे में, उन्होंने बताया पैसे कमाने। दौरान हमने कुछ सिखाया और देखा भी, और सारे सरों से मिले, जितने हमारे गुरु हैं, जितने हमारे बड़े बड़े सर हैं, सबने सब कुछ अच्छा सा सिखाया, मौज मस्ती भी की। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।